Assalamu alaikum dear students. I am Malik Azad from Government UPS Drumsu. Dear students, today we are going to read the fourth stanza of the poem The Brook. First of all, I would like to read these lines and you will listen these lines carefully. Okay, I will start now. I steal by lawns and grassy plots. I slide by hazel covers. I move the sweet forget-me-nots that grow for happy lovers. I slip, I slide, I gloom, I glance among my skimming swallows. I make the netted sunbeam dance against my sandy shallows. I murmur under moon and stars in brambly wildernesses. I linger by my shingly boughs. I loiter round my cresses. And out again I curve and flow to join the brimming river. For men may come and men may go, but I go on forever. Okay dear students, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है कि ये ब्रूक यानी नदी नाला अपनी कहानी बता रहा है कि मैं कहाँ से होके आता हूँ, बहता हूँ, किस किस इलाके से, किस किस जगह से मैं बहता हूँ और किस तरीके से बहता हूँ, किस लिए मैं आगे चलता हूँ कि मुझे भरे हुए दरिया से मिलना है। तो फोर्थ स्टेंजा में भी ये अपनी इस कहानी को जारी रख रहा है। क्या कह रहा है? स्टार्ट इस तरह हो रहा है इसका। I steal by lawns and grassy plots. I steal, यहाँ पर steal means तेजी से गुजरना। मैं तेजी से गुजरता हूँ by lawns and grassy plots, फूलों के बागों से और घास के मैदानों से। मैं तेजी से गुजरता हूँ फूलों के बागों से और घास के मैदानों से। I slide by hazel covers, और मैं खिसकता हूँ बादाम के दरख्तों के बागों से। hazel covers, बादाम के दरख्तों के बागों से मैं खिसकता हूँ। I move the sweet forget-me-nots, मैं अपने साथ forget-me-not को बहाता हूँ। forget-me-not बोलते हैं गुल्ली वफा को। ये एक पौधा है जिसमें नीले फूल होते हैं। इसका दूसरा नाम स्कॉर्पियन ग्रॉस भी है। इसमें नीले रंग के फूल होते हैं। forget-me-not दूसरा नाम है इसका, गुल्ली वफा भी बोलते हैं इसको। तो मैं इनको बहा के लेता हूँ। that grow for happy lovers, ये किस लिए पैदा होते हैं? ये forget-me-not ये किस लिए पैदा होते हैं? ये होते हैं खुश खुरम आशिकों के लिए पैदा होते हैं। among that grow for happy lovers, ये पैदा होते हैं कौन? forget-me-not पैदा होते हैं खुश खरम या खुश आशिकों के लिए, लवर्स के लिए, आशिकों के लिए पैदा होते हैं ये फूल। I slip, I slide, I gloom, I glance, मैं स्लिप करता हूँ, बहता हूँ। I slide, मैं खिसकता हूँ। I gloom, मैं धुंधला होता हूँ कभी। I glance, मैं नजर डालता हूँ किन पर? among my skimming swallows, मेरे पास से गुजरने वाले अबाबिलों पर। swallows, अबाबिलों पर, skimming, गुजरने वाले। मैं गुजरने वाले अबाबिल, मेरे ऊपर गुजरने वाले अबाबिलों पर मैं नजर डालता हूँ। I make the netted sunbeam dance, मैं sunbeam dance, sunbeam सूरज की किरणों के साथ, मैं सूरज की किरणों के साथ डांस करता हूँ, यानी जालीदार डांस करता हूँ। netted मीन्स जालीदार। sunbeam, सूरज की किरणों के साथ डांस, रक्स करता हूँ। against my sandy shallows, against my sandy
शैलोज मैं कम गहराई वाले रेतीले इलाकों पर, यानी मैं कम गहराई वाले रेतीले इलाकों पर सूरज की किरणों के साथ डांस करता हूँ. I make the netted sunbeam dance against my sandy shallows. कम गहराई वाले रेतीले इलाकों पर, sandy shallows. I murmur under moon and stars. I murmur under moon and stars. मैं चांद और तारों के नीचे गुनगुनाता हूँ. I murmur मैं गुनगुनाता हूँ. Under moon and stars चांद और तारों के नीचे. In brambly wildernesses. किन में? ब्रैमली वाइल्डरनेसेस में. ब्रैमली मीन्स कांटेदार, वाइल्डरनेस वीरानों में. मैं चांद और तारों के नीचे गुनगुनाता हूँ कांटेदार वीरानों से. जब मैं गुजरता हूँ तो मैं चांद और तारों के नीचे गुनगुनाता हूँ. I linger by my shingly bars. I linger by my shingly bars. मैं shingly bars means रेत और कंकरियां उनके बार्स जो होते हैं उनकी वजह से मेरी रफ्तार कम होती है. I linger रफ्तार कम होना. By my shingly bars I loiter round my creases. और मैं loiter करता रहता हूँ, यानी मटर गश्ती करता रहता हूँ या बेमकसद टहलता रहता हूँ. By my shingly bars आदि सलाद के इर्द गिर्द. And out again I go and follow. And out again I go and follow. और मैं फिर से, and out again और मैं फिर से, I go and follow मैं गोल गोल बहता रहता हूँ. किस लिए? To join the brimming river. भरे हुए दरिया से मिलने के लिए, क्योंकि ताकि मैं भरे हुए दरिया से मिल सकूं, इसलिए मैं गोल गोल घूमता रहता हूँ, बहता रहता हूँ. क्योंकि for men may come and men may go, लोग आते हैं और लोग जाते हैं, but I go on forever, लेकिन मैं आगे ही जाता रहता हूँ. तो इस तरह से ये पोएम हमारी द ब्रूक ख़त्म हो गई, जो कि अल्फ्रेड टेनिसन ने लिखी है. और आपने पहले भी देखा है कि इसमें जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है? ए बी है, क्योंकि फर्स्ट लाइन और तीसरी लाइन का ये जो राइमिंग वर्ड ये वो मिल रहा है, राइमिंग वर्ड है. मिसाल अगर हम आज के इस सिटीज़ा में देखेंगे, फर्स्ट लाइन जो हमने पढ़ी इसमें लास्ट वर्ड है प्लॉट्स और तीसरी लाइन का लास्ट वर्ड है नॉट्स. तो प्लॉट्स और नॉट्स ये राइमिंग वर्ड्स हैं, और इसी तरह दूसरी और चौथी का यानी कवर्स लवर्स राइमिंग स्कीम है इसकी ए बी. ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा ये क्लास यहाँ पर ही ख़त्म होता है. इंशाल्लाह अगले क्लास में हम इसके कुछ एक्सरसाइज करेंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.